हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो है चैप्टर चल रहा है दशमलव भिन्न, और दशमलव भिन्न में हमने 2 क्लास जो है पूरी कर ली और अब आज जो है तीसरी क्लास दशमलव भिन्न की है। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। क्यों जो है मैं बहुत आसान और जो है आपके लिए बेहतरीन ट्रिक लेके रोज़ आता हूँ, जिससे कि आपसे ऑप्शन से ही आप आराम से जो है क्वेश्चन को हल कर सको, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप जल्द से जल्द समझ सको। आपने चाहे मैथ कभी भी ना पढ़ा हो, कभी भी पढ़ा ना हो, जब भी आप आराम से जो है समझ के से क्वेश्चन को कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, यदि 4 1 3 7 यदि 4 1 3 7 भाग 1.75 बराबर 2 3 6 4 जो 3 6 4 तो 41.37 भाग 1.75 का मान है। इसका मान हमसे पूछा। देखो इसमें अंतर क्या है। यहाँ तो है 4137 मतलब 4137 और 1.75। यहाँ है 41.37 भाग 1.75। अंतर कितना है? अंतर सिर्फ दशमलव का है। अंतर सिर्फ इसमें दशमलव का है कि उसमें दशमलव 4 1 के बाद लगी है। यहाँ पे दशमलव, जहाँ पे दशमलव नहीं होती वहाँ पे दशमलव हो। यहाँ पे 7 के बाद दशमलव लगी है। वहाँ पे 1 7 के बाद दशमलव लगी, यहाँ पे 1 के बाद दशमलव लगी। बस यही अंतर है। अच्छा, तो देखो, अगर हमने 4137 को 1.75 से भाग दिया तो उसने बताया हमें कि ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन उसने हमें क्या बता दिया? उसने हमें कह दिया कि हमें तो भाग देना 4 1.37 को। हमें भाग देना 4 1.37 को 1.75 से। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये हमसे पूछा। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो, उत्तर तो यही आओगा। उत्तर तो जो हमें दिया गया है वे क्या यही आओगा, 2.64। उत्तर तो 2364 मतलब 2364 आओगा। लेकिन हमें दशमलव का सेटलमेंट बैठाना कि दशमलव हमारी क्या होगी। ठीक है, दशमलव का सेटलमेंट बैठाते हैं। दशमलव का सेटलमेंट ये बैठाते हैं। देखो, दशमलव यहाँ थी, इसमें क्या थी? यहाँ। तो इसमें कहाँ आ गई? 2 अंक इधर आ गई, 2 अंक उल्टे हाथ पे, 1 2 यहाँ पे आ गई। ठीक है, 2 अंक। 1 अंक यहाँ पे 1 दशमलव थी, 1.75 था। 1 के बाद थी दशमलव, यहाँ पे कहाँ आ गई? 7 के बाद। ठीक है, 7 के बाद आ गई। तो कितनी दशमलव कितने अंक खिसकी? 2 अंक तो यहाँ खिसकी, 1 अंक यहाँ खिसकी। तो कितने अंक खिसकी? 3 अंक। पहले दशमलव थी यहाँ, अब कितने अंक हमें खिसकानी? 1 2 3 दशमलव आ जाएगी यहाँ, 2.34 364। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। सिर्फ दशमलव का खेल है। उत्तर तो यहीं आ गया था, बस ये दशमलव जो है हमें खिसकानी थी, वो उस हिसाब से हमें दशमलव बताने की कि हमें दशमलव इसमें कहाँ लगानी। बस ये देखना। देखो एक बार समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? देखो, 1/3.3.5 1/3.125 बराबर 0.32
32। तो हमसे क्या पूछा, 1/1.000 3125 का मान हमसे पूछा। 3125 का मान हमसे पूछा। इसमें भी दशमलव का ये सब कुछ खेल है। देखो, अगर हमने एक को जो है 3.125 से भाग दिया तो हमारा आ गया 0.32। ये हमें उसने बता दिया। पूछा क्या है कि एक को अगर हम 0.0003125 से भाग दे तो क्या होगा। देखो, पहला कहाँ है, 3 के बाद दशमलव, पहला 3 के बाद दशमलव है, यहाँ मतलब यहाँ। अब कहाँ आ गई, 1 2 3 4, 4 स्थान जो है उल्टे हाथ को खिसक गई, 4 स्थान उल्टे हाथ को खिसक गई। तो क्या करेंगे, 4 स्थान उल्टे हाथ को खिसक गई। अगर जो है क्वेश्चन में उल्टे हाथ को जो है दशमलव खिसकी, मतलब दशमलव अगर उल्टे हाथ को खिसकी तो आंसर में हम सीधे हाथ को खिसकाओगे, मतलब विपरीत खिसकानी है। हमारी दशमलव थी यहाँ पे 3 के बाद, अब हमारी दशमलव कहाँ आ गई, 0.003.125। हमारी दशमलव थी 3 के बाद, मतलब यहाँ। अब हमारी दशमलव उल्टे हाथ पे 1 2 3 4, 4 स्थान खिसक गई, उल्टे हाथ पे खिसक गई। तो हमें कहाँ खिसकानी, हमें खिसकानी सीधे हाथ पे। तो सीधे हाथ पे कहाँ, ये यहाँ थी, तो इससे 1 2 3 4 मतलब 0.32 था यहाँ पे। अब हमें खिसका के कहाँ भेजनी है, 3 2 के बाद भी 2 0 यहाँ पे। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 3200 हमारा उत्तर आ जाएगा। क्यों, हमारी दशमलव यहाँ थी, हमें खिसकानी 4 स्थान, 1 2 3 4, तो ये है यहाँ आ जाएगी। दशमलव के बाद कुछ भी करते रहो, कोई वो नहीं है, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। ये ध्यान रखना, अगर उल्टे हाथ खिसक रही दशमलव तो हमें जो है उत्तर में सीधे हाथ पर खिसकानी दशमलव, जितना अंक खिसकी इतने ही अंक खिसकानी है, बस इतने बात ध्यान रखनी। दशमलव की बात है और कुछ नहीं है, छोटा सवाल है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3। 1.5 x बराबर 0.04 y, ये दिया गया हमें 1.5 x बराबर 0.04 y, इसके बराबर ये दिया गया। तो हमसे पूछा क्या, तो y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स का मान हमें ज्ञात करना, का मान y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स का मान हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे कैसे होगा, एक बार देखो। ये जो है 1.5 x बराबर 0.04 y, ये हमें दिया गया। तो पहले हमें x और y का मान यहाँ से निकाल लेंगे। देखो कैसे निकाल लेंगे, सिंपल। x को देखो, जो x और y है उन्हें एक तरफ कर लेंगे और जो संख्या है उन्हें एक तरफ कर देंगे। देखो x तो यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा, x को यहाँ का यहीं रख लेंगे। y जो है इधर गुणा में है तो इधर आकर भाग में आ जाएगा, बट्टे y बराबर 0.4 तो यहाँ का यहीं है, 0.04 बट्टे ये जो है x के गुणा में है तो इधर जाकर भाग में चले जाएगा, 1.5। अब जो x के सामने है वो x का मान है, जो y के सामने है वो y का मान है। अब हमारे पास x का और y का मान है, तो हमें क्या करना, जहाँ पे x और y दिए गए वहाँ पर उनका मान रख देना। y का मान कितना है, 1.5 माइनस x का मान कितना है 0.04 बटे प्लस करना है इन दोनों को, 1.5 प्लस 0.04। ठीक है। अब क्या होगा देखो, अगर
जोड़ने का हमने कल बता दिया था, कल वाली परसों वाली क्लास में, कि दशमलव के नीचे दशमलव होने चाहिए जब जुड़ेंगे। तो क्या आ जाएगा, घटा के 1.50 में से अगर 0.04 घटाओगे, ऐसे घटा के देख लो, 10 में 4 गए 6, 4 1, ये तो आ गया हमारा घटा के। अगर जोड़ेंगे तो जोड़ेगा क्या होगा, 4 5 1, ये आ गया हमारा जोड़ के, ये हमारा घटा का आ गया, ये हमारा जोड़ का आ गया। ठीक है, देखो एक बार, एक 1.46, दशमलव से दशमलव कट गई। अब काट लेंगे इसे, 2 से काट दो, 2 सते 14, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 सते 14, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 73/77। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ से x का मान निकाल लेना, x को यहीं रख लेंगे, x और y को एक तरफ ले लेंगे, जो संख्या है उन्हें एक तरफ ले लेंगे, तो x का मान आ जाएगा हमारा 0.04, y का मान आ जाएगा 1.5। जहाँ पे x दिया गया वहाँ x का मान, जहाँ पे y दिया गया वहाँ का y का मान। इन्हें जोड़ते के साथ ही 146/154 आ जाएगा, 1.46/1.54, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 73 पर कट जाएगा, 2 से काटेंगे 77 पर, 73/77 हमारा उत्तर आ जाएगा। ये नहीं कि ऐसे ही हमें एग्जाम में इतनी बात लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी बात लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में हमें पता है, देखो इतनी बात हम जाने कि हमें अगर इसे इधर भेजेंगे तो इसके भाग में जाएगा, इसे इधर भेजेंगे तो इस भाग में जाएगा, तो हमें साफ साफ पता है कि जो x के सामने रखा वो x का मान है, जो y के सामने रखा वो y का मान है। ठीक है, यही देख लो, x के सामने जो संख्या है वो x का मान है, y के सामने जो संख्या है वो y का मान है। ठीक है, और यहाँ पे रखो, जो घटाओ और जोड़ो, काट दो, एकदम आंसर आ जाएगा, ज़्यादा काट पीट भी करने की जरूरत नहीं है। देखो एक क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये जो क्वेश्चन अब स्टार्ट होंगे ना, ये बार वाले क्वेश्चन होंगे। बार वाले आपको पता ही है, जिस संख्या के ऊपर ये ऐसा डंडा लिखा रहे, खींचा रहा है ना, संख्या के ऊपर डंडा खींचा रहा है, वो बार हो गए। तो बार क्या हो गए, जिस संख्या, जो संख्या बार बार रिपीट होती रहे उसे बार कहे, उसके ऊपर बार लगा दे जा तो वो संख्या रिपीट नहीं करनी पड़ती। एक संख्या लिख के उसके ऊपर अगर बार लगा दिया तो उसका ये मतलब है कि वो संख्या बार 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 रिपीट हो रही। ठीक है, देखेंगे एक बार सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, 0.57 57 ये हमें दिया गया। अब हमें क्या देखना, हमें ये देखना कि कौन सी संख्या जो है रिपीट हो रही, कौन सी संख्या रिपीट हो रही, 57 जो है बार बार रिपीट हो रही। तो क्या करेंगे, क्या लिख सके हमें 0.57 के ऊपर बार, ये हम लिख सकें। अब ये बार हटाना, इसे अगर भिन्न में लिखा है जैसे भी लिखना, तो ऐसा कैसे करेंगे ये देख लो एक बार। जितने संख्या के ऊपर बार है, जितने संख्या के ऊपर, संख्या के कितने के ऊपर बार है, 5 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है, इतने ही ये संख्या तो लिखेंगे ऐसे कैसे। ठीक है, और जितनी संख्या ये है, एक 5 के ऊपर बार है, एक 7, 5 से 7 दोनों के ऊपर बार है, इतने ही 9 नीचे लिखाऊंगा, तो ये हमारा उत्तर होगा, बात खत्म। इसमें हमें कुछ नहीं करना, जो संख्या जिस संख्या के ऊपर बार है वो संख्या ऐसे लिखनी, जितनी संख्या ही है इतने ही 9 के उसके नीचे भाग में लिखने, बस हमारा आंसर आ गया। इसी तरह के 2-3 क्वेश्चन हैं जिसमें आप सारी बात लिखोगे। अगर प्लस में है संख्या तो बार कैसे लगाना, अगर संख्या 1 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है तो उसमें कैसे लिखना, एक बार अगला सवाल देखेंगे। इसे देखो एक बार,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, 0.4777 किस साधारण भिन्न के बराबर है? किस साधारण भिन्न के बराबर है? भिन्न के बराबर है। किस साधारण भिन्न के बराबर है? देखो इसमें कौन सी संख्या रिपीट हो रही? 7 7 7 7 रिपीट हो रही, 4 रिपीट नहीं हो रही इसमें। ठीक है, तो इसे कैसे लिख सके हम? 2.47 के ऊपर बार, केवल 7 के ऊपर बार। क्यों? 7 हमारा रिपीट हो रहा बार बार, तो केवल 7 के ऊपर बार लगाओगे। ठीक है, अब इसे क्या, इसमें एक संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? देखो एक बार, जो संख्या है टोटल क्या है? 0.47, तो जो है 4 7 मतलब 47 को लिखेंगे ऐसे के ऐसे। जिस संख्या के ऊपर बार है उसे तो छोड़ दो, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे जो है इस संख्या में से टोटल में से घटा दो, माइनस जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, जिस इस संख्या के ऊपर बार नहीं है या रिपीट नहीं हो रही, तो इसे इसमें से घटा देंगे, बटे जिस संख्या के ऊपर बार है। पहले क्वेश्चन में बताया था जिस संख्या के ऊपर बार है, जितनी संख्याएं है वे इतने ही 9 के उनके नीचे लिखेंगे। तो 7 के ऊपर बार है तो एक 9 का लिखेंगे। ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं है कितनी संख्या है? 1 4 है ना, तो कितनी संख्या है? 1। जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए एक 0 लगाओगे, 0। ठीक है, आगे बात समझ में? जिसके ऊपर बार है उसके लिए एक 9 का, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए एक 0। ठीक है, टोटल संख्या में जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटाना है। ठीक है, आगे समझ में? अब क्या करेंगे? 47 में 4 गए 43 बटे 90, 43 बटे 90, ये हमारा उत्तर आ गया। देखो आया समझ में? आसान बात है बिल्कुल। जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार, और जब 0.47 को हम हल करेंगे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे? जो 47 है इसे मैं बार का ध्यान रखना बस। 47 में से जिसके ऊपर बार नहीं है वह संख्या घटा देनी, बटे में जिसके ऊपर बार है इतने 9 के, जिसके ऊपर बार नहीं है उतनी 0 घटा के बटे 90, 43 बटे 90 हमारा उत्तर आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6, जीरो 0.84181 के ऊपर बार है, को साधारण भिन्न में साधारण भिन्न में लिखना है, साधारण भिन्न में लिखना है। तथा अंश और हर का अंतर, हर का अंतर ज्ञात करना। अंश और हर का अंतर बताना। पहले तो साधारण भिन्न में लिखना है इसको, और फिर अंश और हर का अंतर भी हमें इसमें बताना है। तो एक बार साधारण भिन्न में से लिखेंगे, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था। 8 1 के ऊपर बार है,
8 1 के ऊपर। तो हमने क्या किया था, संख्या में से जिसके ऊपर बार नहीं है वो हमने घटा दिया था। तो ऐसे ही करेंगे 8 4 1 8 1 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा देंगे 8 4 1 घटा दिया बटे जिसके ऊपर बार है कितनी संख्या है 8 और 1 2 संख्या है इतने 9। जिसके ऊपर बार नहीं है 1 2 3 3 संख्या है इतनी 0। ठीक है, घटाओ 0 8 में से 4 गए 4, 11 में से 8 गए 3 3 और 8 बटे 9 9 0 0 0। ठीक है, आ गया। अब क्या करना, देखो काटेंगे से 1 0 से 1 0 कटेगी। अगर हम जब 2 से काटे से काटो 2 से काटेंगे 2 चौक 8 2 एकम 2 2 छिक 12 2 सते 14 2 चौक 8 2 नम 18 2 पंजे 10 0। ठीक है, और काटेंगे से कितने से कट जाएगा 3 एकम 3 3 चंग 18 3 3 से कट जाएगा 3 एकम 3 3 से देखेंगे 3 एकम 3 3 3 9 3 3 9 3 8 24 और 3 नम 27 3 एकम 3 3 चंग 18 3 पंजे 15 3 से कट गया। और भी कट जाएगा, हाँ शायद 3 चौक 12 3 चंग 18 3 से कट जाएगा 3 पंजे 15, हाँ 3 चौक 12 3 चंग 18 3 3 9 3 पंजे 15 3 पंजे 15 0 कट जाएगा। अब कहाँ से कट गए, अब ये कहीं से नहीं कटता। अब हमें क्या बताना, ये आ गया हमारा 463 बटे 550। अब हमें क्या बताना, इन दोनों का जो है अंतर बताना, हर और अंश का अंतर हमें बताना। हर और अंश का अंतर कितना होगा, कितना है हर अंश का अंतर, ये आप भी कर सके। ये 3 से 3 कम नहीं 463 550 50 तो ये हो गए और 63 और 7 70 37 ये हो गए 37 और 50 5 3 8 87 का अंतर आ गया इसमें। देखो एक बार यही आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.6 के ऊपर बार प्लस 0.7 के ऊपर बार प्लस 0.8 के ऊपर बार, इसका आंसर बताना, इसे सोल्व करना हमें। 0.3 के ऊपर बार 0.4 के ऊपर बार 0.5 के ऊपर बार 0.3 के ऊपर बार 0.6 के ऊपर बार 0.7 के ऊपर बार 0.8 के ऊपर बार। ठीक है, क्या बताया था, ये बताया था जो संख्या है उसे तो ऐसा का ऐसे ही लिखना, और जिसके ऊपर संख्या के ऊपर बार है जितनी संख्याएं हैं उतने के लिए इतना ही 9 के अंक उनके नीचे प्लस 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9। ठीक, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 9, ऊपर क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। ठीक है, 6 3 9 और 7 16 16 8 24 बटे 9 काट दो 3 3 9 3 8 24 क्या आ गया 8/3।
3 दूनी 6, 2 सही 2/3 जो है हमारा आंसर आ गया। देखो एक बार, जितनी संख्या है, संख्या को ऐसे कैसे लिखेंगे जिसके ऊपर बार है। अगर एक संख्या है बार वाली तो इतने 9 के। 6 को ऐसे कैसे ही, संख्या जो है एक है बस 6, तो उसके लिए 1 9 का, 7 के लिए 1 9 का, 8/9 ये हमारी संख्या है। नीचे जो है हर जो है हमारे सारे बराबर है, तो एलसीएम ले लेंगे, 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा तो ऊपर संख्या सारे को जोड़ लेंगे, 24/9 आ जाएगा, कट के 8/3 आ जाएगा। 8/3 को जब हम सही में लिखेंगे तो 2 सही 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8, जीरो 0.3 4 6 7 के ऊपर बार प्लस 0.13 3 3 3 3 के ऊपर बार। ये देखना जैसे हमने पहले किए थे ऐसे ही करेंगे। जो संख्या है उसे ऐसे कैसे ही लिखेंगे पूरी को, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटा देंगे। जितने संख्या के ऊपर बार है इतने 9 के 9 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उनके लिए 0 प्लस संख्या ऐसे कैसे ही, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा देंगे। जिसके ऊपर बार है उनके लिए 9 के, जिसके ऊपर बार नहीं है उनके लिए 0। ठीक है, घटाओ। 7 में 4 गए 3, 6 में 3 गए 3, 4 3 बटे 9 9 0 0 प्लस 3 में 3 गए 0, 3 में से 1 गया 2, 3 1 बटे 9 9 0 0। ठीक है, हमारे जो है हर वे बराबर है तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 9 9 0 0। ऊपर जो है दोनों संख्या को जोड़ देंगे, 3 4 3 3 प्लस 1 3 2 0। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ का क्या होगा देखो, 3 3 और 2 5 5 4 और 3 7 3 और 1 4 बटे 9 9 0 0। ठीक है, अब कहाँ से कटेगा ये, 4 चौक 44। इसे जो है हमें बार के रूप में लिखना। इसे जो इसका जो आंसर निकालना ना, मैं वैसे तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक आ गया आंसर, ऐसे भी हम निकाल सके, पर इसका आंसर ना हमें बार के रूप में निकालना। तो बार के रूप में निकालने के लिए हमका 4753 को 4801 माइनस 48 हमें लिखना पड़ेगा। अगर 4801 में से 48 घटा हुआ है तो 4753 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें इसका जो आंसर निकालना हो बार के रूप में निकालना। ठीक, अब क्या होगा देखो, अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है 4801 माइनस 48, तो 4801 माइनस 48 तो लिख दिया। अब हमें बार के रूप में क्या लिखना, जितने जो है दशमलव है उसके ऊपर तो बार देना, जितने 9 है उसके ऊपर तो बार देना। 4801 और दशमलव जो है 2 अंकों के पहले 0.4801, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो जैसे पहले से करते आए ऐसे ही करना,
पर जो है इसका उत्तर भी हमें फिर सही के रूप में निकालना, उत्तर भी बार के रूप में निकालना। वैसे तो उत्तर यहाँ पे आगे था हमारा, पर इससे आगे हमें बार के रूप में से कन्वर्ट करना, तो 0.480101 के ऊपर बार, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया, हाँ, √5 यदि √5 बराबर 2.24 तो 3√5 बटे 2√5 माइनस 0.48 का मान ज्ञात करना। क्या होगा? देखो √5 बराबर हमें ये बता गया 2.24, √5 बराबर 2.24। तो करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि इसमें जहाँ भी √5 दिया गया वहाँ उसकी जगह 2.24 लिखना। तो लिखेंगे 3 गुणा √5 की जगह 2.24 बटे 2 गुणा 2.24 माइनस 0.48। ठीक है, ऐसा सोल्व करेंगे। 3 की गुणा करेंगे 2.24 में, 3 चौक 12 का 2 कहाँ से लगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 बट्टे 2 की गुणा करेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0.48। ठीक है, 3 गुणा 2.24 6.72, 2 गुणा 2.24 4.48 माइनस 0.48। ठीक है, तो यह क्या आ गया? ऊपर आ गया 6.72 और नीचे क्या आ गया 4.48, मतलब 0.48 घटाओगे तो नीचे आ जाएगा 4। क्या करना? भाग दे दो 4 से, 4 एकम 4 दशमलव 2 बच गया, 7 हो गया 27, 4 6 24, 32, 4 8 32। क्या उत्तर आ गया हमारा? 1.68 जो है हमारा आंसर आ गया। बस √5 का मान हमें जो है वहाँ पे रखना था। जहाँ पे भी इस समीकरण में जहाँ भी √5 दिया गया है वहाँ पे √5 का मान 2.24 हमें लिखना था। उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1.68। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। बस आज ये जो चैप्टर है हमारा समाप्त हो गया, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा करे तो एक तो वाच के रख रो, जो है पढ़ा, मतलब जो है वीडियो को ना पूरा देखा करो, जब भी तो आपको कुछ समझ में होगा। अब ये नहीं है कि आप 1-2 सवाल देखा और छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं। जब आप पढ़ने लगे तो अच्छे से पढ़ो और नोट्स बना के पढ़ो। जो सवाल नहीं होते उसे कमेंट करो, कुछ भी करो, व्हाट्सअप करो, पर बताओ तो। जब पढ़ रहे तो पहले से अच्छे से पढ़ो। अगर कम भी पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी जितना भी पढ़ो उसे बहुत अच्छे से पढ़ो। और जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करा करो और अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।